All right. So in the last session basically we had discussed this एक कि डिक्शनरी को अगर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये स्टार स्टार यूज़ करके दिस इज़ हाउ वी कॉन्कैटिनेट। और अगर ए में बी को जोड़ते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन वी डू द अदर वे अराउंड, यानी कि एडिंग बी टू ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडिंग ए टू बी, स्पेशली इफ देर आर कॉमन कीज, राइट। ये याद है। सो यहाँ पे हमने डिक्शनरी पे वी हैड लेफ्ट एंड नाउ इट इज़ टपल्स। तो टपल्स हमें पता है कि दे आर इम्यूटेबल, राइट। तो इसमें अगेन वही काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक फर्स्ट होगा बिकॉज लिस्ट और डिक्शनरी दोनों ही जो थे वो टपल से थोड़े अलग थे। डिक्शनरी के अंदर दो कीज़ जो हैं वो इम्यूटेबल थी बट वैल्यूज़ चेंज की जा सकती थी। तो टपल्स को अगर हम देखेंगे सो वील रन दिस, ओके। एंड दिस इज टपल्स, ठीक है। सो अब इसके अंदर पहली बात तो टपल्स को हम जनरली कब यूज़ करते हैं, एनीवन? किस यूज़ केस में जनरली वी यूज़ टपल्स? मैम जब एक मतलब हमें एक फिक्स लिस्ट चाहिए जो कि और मूव ना किया जा सके उसको। हाँ, इम्यूटेबल रहे वो, राइट। सो उस केसेस में हम टपल यूज़ करते हैं। ऑल्सो टपल के अंदर जो अपने एलिमेंट्स होते हैं आर दे लाइक ऑफ द सेम टाइप या फिर वो हिट्रोजिनस हो सकते हैं? हेट्रोजीनियस। ओके। हेटेरोजेनस। सो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब हमने वेडिंग टास्क के लिए वी आर प्रिपेयरिंग अ टपल क्रिएट कर रहे हैं हम। सो दैट इज़ हाउ सिंपली डिक्शनरी और लिस्ट के जैसे ही वी इनिशिएट अ टपल हम लोग असाइन कर देते हैं। द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो जाता है। देन वी गो कि अब यहाँ पे हमको बेसिकली वही इंडेक्सिंग वाली चीज़ करनी है। अब यहाँ पे उसको क्या ढूंढना है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम ढूंढना है लिस्ट के टपल के अंदर। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, इंडेक्स। तो इंडेक्स तो हम पता कर ही सकते हैं क्योंकि उसका इम्यूटेबल म्यूटेबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अगेन द सेम, ब्राइड्समेड रोल डॉट इंडेक्स सारिका, जो भी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो। अगर मान लीजिए कि मैं टपल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू सर्च करती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्रिएट दिस a इज इक्वल टू 1, 2, मे बी दिस, राइट, एंड आई डू a डॉट इंडेक्स सपोज m, अभी क्या आएगा? क्या आना चाहिए? लिस्ट डिक्शनरी में क्या आता है? मैम एरर आ जाएगा शायद। कौन सा एरर? इंडेक्स एरर होगा। ये तो है नहीं। इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर जनरली तब आता है जब हम कुछ गलत इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वैल्यू एरर, राइट। तो यहाँ पे आता है हमारे पास वैल्यू एरर, क्योंकि ये जो है दिस वैल्यू, ये एक वैल्यू है, इसका एरर आया बिकॉज दिस वैल्यू वाज नॉट ट्रेसेबल इन द टपल। ये वैल्यू नहीं मिला टपल में, दैट इज़ वाई वी गॉट द वैल्यू एरर। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि अगर ए के अंदर मान लो वी ट्राई टू डू दिस, नाउ दिस इज एन इंडेक्स एरर क्योंकि सिक्स्थ इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है ए के अंदर। सो नाउ इट इज़ एन इंडेक्स एरर बिकॉज इट कांट फाइंड दैट इंडेक्स इन दी टपल, करेक्ट। सो दैट इज़ हाउ ये वाला चीज़ है। तो हमने इंडेक्स पता कर लिया, जस्ट लाइक एनी अदर लिस्ट वी फाउंड आउट कि क्या कैसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमको चेक करना है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके। अब हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस टपल में है या नहीं है। बेसिकली एग्जिस्टेंस चेक करनी है। लिस्ट में कैसे चेक करते हैं एग्जिस्टेंस? व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला मतलब सॉरी, व्हाट इज़ द सिंटैक्स? जल्दी जल्दी बताओ, ये तो पाइथन वेडिंग नोटबुक तो बहुत दिन से चल रही है। मैम एग्जिस्टेंस मेंबर्स यूज कर सकते हैं एग्जिस्टेंस जानने के लिए। क्या यूज़ कर सकते हैं?
मेंबरशिप फंक्शन यूज कर सकते हैं, इन का होगा इन, ना। हाँ राइट। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, ऊपर लिखा है रितिका इन ब्राइड्समेड रोल, सो यहाँ पे आ जाता है, अब ट्रू या फॉल्स आ जाएगा बेस्ड ऑन कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन इट इज एडिंग टास्क, बेसिकली आप टपल में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ये देखो, अब बिकॉज वी नो कि ये प्रॉपर्टी है टपल का कि इट इज़ इम्यूटेबल, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है शी ट्राइड बिल्डिंग एन इनबिल्ट फंक्शन टू अपडेट द टपल बट कुड नॉट फाइंड, कि जैसे हमारे पास लिस्ट में या बाकी जगह पे क्या फंक्शंस होते हैं, व्हेन वी वांट टू एक्सटेंड द लिस्ट, जब हमें कुछ उसमें ऐड करना होता है, हाउ डू वी डू इट लिस्ट के अंदर? मैम इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड कुछ भी कर सकते हैं लिस्ट हाँ। को ऐड करने के लिए। इंसर्ट, इज देयर एन इंसर्ट इन लिस्ट? मैम इंसर्ट होता है ना कि आप मतलब कौन से इंडेक्स पे करेंगे। अच्छा इंडेक्स, ओके ओके ठीक है। तो अगर हमको लिस्ट में करना रहता है तो हम इस तरह से डाल देते हैं। अब टपल के अंदर क्योंकि इम्यूटेबल है तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कि हम उसमें कोई फेरबदल कुछ छेड़छाड़ कर सकें। तो इसने बेसिकली अगर इसको डालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, इट विल हैव टू मेक अ न्यू टपल, राइट। तो अब इसमें न्यू ब्राइड्समेड रोल करके एक नया टपल क्रिएट किया है और वो ब्राइड्समेड रोल प्लस मोनिका हो गया, करेक्ट। तो अब इसका ब्राइड्समेड रोल का एड्रेस और न्यू ब्राइड्समेड रोल का एड्रेस सेम होगा या डिफरेंट? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। डिफरेंट और कैसे पता करते हैं एड्रेस? आईडी। आईडी। तो डिफरेंट होगा, इसी चीज़ से ये पता चलता है, राइट, कि क्योंकि वो इम्यूटेबल है, दैट इज़ वाई देयर वाज अ डिफरेंट वेरिएबल मेड एट अ डिफरेंट एड्रेस। अगर ये लिस्ट होती और हम डॉट अपेंड या डॉट एक्सटेंड कर देते तो उसी एड्रेस पे इन प्लेस चेंज हो जाता। इन प्लेस मतलब वहीं की वहीं उसी एड्रेस में अपडेट हो जाता। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल हियर, तो वो नहीं हुआ। नाउ द नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। तो अगेन अब उसको क्या करना है कि उसको कुछ पर्टिकुलर टपल का मतलब कुछ पार्ट जो है वो उसको एक्सेस करना है इन द टपल। जैसे अगर उसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं तो उसको स्लाइसिंग मतलब फ्रॉम समवेयर टू समवेयर मे बी 2 to 4 इंडेक्स उसको एक्सेस करना है। सो व्हाट शी डज इज सेम लिस्ट के जैसे न्यू ब्राइड्समेड रोल 1 2 3। तो अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से इंडेक्स के एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे, मतलब स्लाइस में आ जाएंगे? न्यू असाइनीज जो है, इफ़ द न्यू ब्राइड्समेड, इसको मैं ये यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक टपल है a इज इक्वल टू 1 and 2 मैम। क्या बोला? 1 and 2। 1 and 2, राइट। तो यहाँ पे अब इसका आंसर बता दो। टू क्या आंसर आएगा? वो 3 होगा ना। 2 and 3 मैम। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स तक जाएगा, 1 से शुरू होगा, 1 इज दिस और 3 पे खत्म होता नहीं है, दैट इज एक्सक्लूडेड, तो ये सेकेंड इंडेक्स तक जाएगा। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, अब क्या आएगा? मैम सेम रिजल्ट आएगा 2 3। पक्का? कोई और? A1 से 4 जब जाएगा तो ये क्या एक्सेस करने की कोशिश करेगा? A1, A2 और A3, राइट। ये एक्सेस करके ही एक नया लिस्ट बनेगा ना, नया टपल। सही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये स्लाइसिंग इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं, शी वंडर्ड हाउ मेनी ब्राइडमेड्स आर देयर, कितनी है, बेसिकली लेंथ निकालना है टपल का। लेंथ हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेबल इम्यूटेबल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ तो बस ये पता करिए कितना लेंथ है। तो दिस इज बेसिकली आपने सिंपल लेंथ फंक्शन यूज़ कर लिया। ये सेम है बिल्कुल ऊपर के जैसे जैसे बाकियों में थे।
फिर उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कि क्या सारिका जो है वो टपल में बार बार आ रही है। अच्छा, टपल में एक एलिमेंट बार बार आ सकता है? ओके, किस में नहीं आ सकता है? सेट में। सेट में नहीं आ सकता है क्योंकि सेट इज अ यूनिक कलेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा ब्राइड्समेड रोल डॉट काउंट सारिका, सिंपल। सारिका का कितना काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं डॉट काउंट ऐसा एलिमेंट करूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉर एग्जाम्पल ए डॉट काउंट 5, क्या आएगा? जीरो। ओके, वैल्यू एरर तो नहीं आएगा? No. नो, ओके, तो हम एक चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए 0 भी हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि हम इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर रहे हैं या उस एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम तो हर एलिमेंट को एक्सेस करके ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो इसके बराबर है, करेक्ट। और फिर उसमें अंदर कुछ फंक्शन चल रहा होगा, +1 हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बार आता है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं आता है। तो इस तरह से जब भी आप नोटबुक करते हो तो ऐसा नहीं आप एंटर करते रहो, खुद से कुछ चीज़ें ट्राई करके देखो, उल्टे सीधे नंबर डाल के देखो, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। अब क्या है? कॉन्कैटिनेशन। अगेन सेम म्यूटेबल वाला चक्कर पड़ गया। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक टपल है तो उसमें हम कॉन्कैटिनेट करें तो टपल में ऐड हो जाए एलिमेंट्स, दूसरा टपल ऐड हो जाए, बट अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह से हमने किया। अगर हमारे पास 2 टपल्स हैं, ग्रूम्समैन रोल है और ब्राइड्समेड रोल है, तो दोनों को ऐड करके एक नए तीसरे टपल में स्टोर किया, कंबाइंड रोल्स। क्योंकि ब्राइड्समेड रोल को अपडेट नहीं कर सकते, ग्रूम्समैन रोल को भी अपडेट नहीं कर सकते। अब उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब नाउ बिकॉज इट इज़ अ टपल, तो अनलाइक डिक्शनरी और लिस्ट, अगर हमें इसको हटाना है या फिर इसको खाली करना है तो द ओनली वे इज टू, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये बताओ कि क्योंकि टपल को क्लियर तो किया नहीं जा सकता है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपने डिलीट कर दिया, तो मतलब बेसिकली जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये था a इज इक्वल टू 1 2 3 था, अब डिलीट a कर देती हूँ, अगर मैं डिलीट a, तो अब a का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं a को प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ तो ये आ जाता है a इज़ नॉट डिफाइंड, तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अगर लिस्ट या डिक्शनरी होती तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते, तो एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, वो बस बोल देता कि मतलब खाली चीज़ रिटर्न कर देता। जैसे कि अगर ये है तो ये बोलता 1 2 3 a डॉट क्लियर, आंसर आ जाता एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब ऐसे ही मुझे अगर टपल में चाहिए, मतलब ये मुझे चाहिए कि a जो है 1 2 3 था, अब अगर मेरे को डिलीट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ a को खाली करना है, तो मैं कैसे करूँगी? खाली करना है मतलब जैसे मैंने लिस्ट को खाली किया, राइट, ऐसे ही टपल में जब a टाइप करूँ तो मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट आ जाना चाहिए, बस एम्प्टी। कर सकते हैं? कुछ हैक कर सकते हैं? एनीथिंग? ज़रूरी नहीं है कि सेम एड्रेस पे ही हो। जैसे कि मान लीजिए अगर एक टपल a डिफाइंड था, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है, राइट, तो इसका कुछ एड्रेस रहा होगा, एड्रेस 1। ज़रूरी नहीं है एड्रेस 1 पे ही मैं इन प्लेस करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए कि a को एक्सेस करूँ तो खाली टपल आए। तो a को डायरेक्टली एक एम्प्टी टपल असाइन कर सकते हैं। नाइस, गुड। तो ये किया जा सकता है कि हम क्या करते हैं, अब क्लियर तो कर नहीं सकते हैं, राइट, तो अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ ID A, तो यहाँ पे कुछ आंसर आया, ये इसका एड्रेस आया है, राइट। अब लेकिन मैं चाहती थी कि क्लियर तो हो नहीं सकता, तो मैं क्या किया, ये कर दिया a इज इक्वल टू दिस। तो अब a को जब एक्सेस किया जाएगा तो a खाली आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको करके देख लेते हैं, ये देखो, अब इसका ID चेंज हो जाएगा क्योंकि क्लियर करना तो पॉसिबल था नहीं। नाउ व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली, देखो ये नया एड्रेस आ गया,
तो पहले जो है तुम्हारा एक पॉइंट को एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू अनदर एड्रेस, सिंपल। वो एड्रेस वहीं पड़ा हुआ है, उसमें वो वैल्यू भी अभी पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये तुम्हारा एड्रेस था वो बड़ा सा 5 समथिंग समथिंग, और ये एक नया एड्रेस बना 4 वाला, और एक वेरिएबल था पहले, वो कहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ, जहाँ पे टपल का वैल्यू था 1 2 3, राइट। अब इसको तो मैं क्लियर कर नहीं सकती थी, तो मैंने कहा छोड़ो इसको जाने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, एक नया इसको मैं ए को कहीं और पॉइंट कर देती हूँ। नाउ दिस इज लाइंग एज इट इज बिकॉज इट इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, इट्स जस्ट दैट नाउ ए इज पॉइंटिंग हियर, राइट। कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है, तो गुड, नाइस। सो ये हो गया हमारे पास। अब क्या रहा है, ये आई थिंक दिस इज डन, एंड ऑफ टास्क। डिलीट कर दो, आपको डिलीट करना है तो मज़ा नहीं आ रहा, हमको डिलीट करना है, हमको ये टपल नहीं चाहिए तो हमने डिलीट कर दिया। सिंपल, समझ गए, टपल के फंक्शन समझ गए, इट इज़ ईजी। यही जनरली इसमें जो नोटबुक में जो भी फंक्शंस हैं, दे आर बेसिकली वो वाले फंक्शंस जो जनरली यूज़ होते हैं। बाकी ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज एंड व्हेन जब नीड होती है तो यू कैन ऑलवेज गूगल या ChatGPT या जो भी है, बट ये कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सेट की। अब सेट टपल से थोड़ा सा अलग है। सेट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? Mutable. सेट म्यूटेबल है, सेट को बदला जा सकता है उसके इन प्लेस में। तो यहाँ पे अगेन सेम, बिल्कुल सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही डिफर करती हैं। एग्जैक्टली सेम तरह से करली ब्रैकेट्स में इस बार हमने सेट डिफाइन कर दिया। अब अगेन इंडेक्सिंग करनी है सेट के अंदर कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, ये पॉसिबल है सेट में ये करना, इंडेक्स पता कर सकते हैं सेट में, क्यों नहीं कर सकते? Unordered. वेरी गुड। तो अनऑर्डर्ड होता है तो हम लोग 1 2 3 ऐसा करके सेट में नहीं पता कर सकते, हम सिर्फ क्या पता कर सकते हैं कि एलिमेंट सेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो फाइंडिंग द गेस्ट, तो इसने बोला केप्ट आस्किंग बीइंग इन द गेस्ट लिस्ट, तो अगेन मेंबरशिप चेक कर लेते हैं। तो ये मेंबरशिप कैसे चेक किया? सेम, दिव्या इन गेस्ट सेट है कि नहीं है, दैट्स इट। ट्रू या फॉल्स आंसर आ जाएगा। फिर एडिंग गेस्ट, अब सेट तो अपना म्यूटेबल है तो हम इन प्लेस चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐड करना है, सेट में कुछ जोड़ना है, तो लेट्स सी गेस्ट सेट डॉट ऐड सरिता, तो गेस्ट सेट के अंदर ही सरिता ऐड हो जाएगी। जब ये आपको पिछले सेशंस में भी बताया गया था दैट यू नीड नॉट बैक असाइन, ये समझते हो ना कि क्योंकि इन प्लेस इसमें अपडेशन हो रहा है तो आपको इसे बैक असाइन नहीं करना। बैक असाइन मतलब जैसे कि हम ऊपर करे थे, यहाँ पे कुछ चीज़ में हमने किया था ना, ये जैसे कंबाइंड रोल्स इज इक्वल्स टू ब्राइड्समेड रोल प्लस ग्रूम्समैन, यानी कि इसके रिजल्ट को हमने किधर स्टोर किया, बैक असाइन। लेकिन यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इन प्लेस हो गया। इसको पता है कि इनको गेस्ट सेट में ही सरिता को ऐड करना है, तो इसने गेस्ट सेट को ये एज इट इज़ इन प्लेस अपडेट कर देगा। नेक्स्ट करते हैं लेंथ। अगेन लेंथ कैसे निकालेंगे? एलियन, सिंपल। फिर कहता है एक्सटेंडिंग, जैसे हमने लिस्ट में किया था कि अगर हमें सेट को एक्सटेंड करना है, यानी कि 2 सेट दे रखे हैं मान लीजिए और उसमें हमें जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? गेस्ट सेट डॉट अपडेट गेस्ट सेट फादर। ऊपर था आई थिंक ऐड, जिसमें हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया था, और यहाँ पे है कि अगर हमें पूरा का पूरा ऐसा सेट ऐड करना है, 2 सेट हैं और दोनों को कंबाइन करना है, तो वी अपडेट द गेस्ट सेट विद अपडेट गेस्ट सेट फादर, कि जो पापा की गेस्ट लिस्ट थी उसे मुझे अपनी गेस्ट लिस्ट के साथ जोड़ना है बिकॉज एक फाइनल गेस्ट लिस्ट बनानी है। सो दिस इज व्हाट आई डिड। अब है कॉन्कैटिनेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, अलग फंक्शन यूज किया, अपडेट और ऐड, जिसमें इन प्लेस हो गया। अब कॉन्कैटिनेट करना है तो ये बोल रहे हैं कॉन्कैटिनेट में यू हैव टू बैक असाइन बिकॉज इट मेक्स अ न्यू सेट। सो गेस्ट सेट डॉट यूनियन गेस्ट सेट फादर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन प्लेस नहीं होगा, इट विल बी अ न्यू सेट विल बी क्रिएटेड। तो ये कुछ
ये कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हो गई। जैसे अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, गेट सेट डॉट अपडेट भी कर सकते हैं कि भाई हमें तो जोड़नी थी दोनों सेट, या फिर हम गेट सेट डॉट यूनियन भी कर सकते हैं। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस कि आपको अपने ओरिजिनल सेट्स को रिटेन करना है, यानी अगर रिटेन करना है तो आप यूनियन यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं करना है तो अपडेट। सही है, समझ आ रहा है? अब आ जाते हैं रिमूविंग एन एलिमेंट। अगेन सेम, हमको रिमूव करना है तो हमने गेट सेट डॉट रिमूव कर दिया, ये भी इन प्लेस है, इसके अंदर भी वहीं के वहीं रिमूव हो जाएगा, सेट अपडेट हो जाएगा। अब अगेन क्लियरिंग ऑल एलिमेंट्स, बिकॉज दिस इज म्यूटेबल वी कैन सिंपली क्लियर ऑल एलिमेंट्स डॉट क्लियर करके गेट सेट डॉट क्लियर। डिलीट करना है तो डिलीट तो सब हो ही जाते हैं, DEL करके सेट भी डिलीट हो जाएगा। ये सेट हो गया, सही है। तुम में से कितने लोगों ने किया था नोटबुक? श्रद्धा, सत्या, यमन, इनके अलावा किस किस ने किया नोटबुक कंप्लीट? किसी ने भी नहीं किया? ऐसा क्यों? ये तो काफ़ी इसको तो आई गेस 1 हफ्ता के अराउंड हो गया शायद। बिजी चल रहे हो क्या? क्या करते रहते हो? देवेंद्र, आपने किया नोटबुक को? नहीं मैम। क्यों? मेरा अपग्रेड एक्टिविटी चल रहा है ना, यहाँ पे P1 P2 ज्यादा आ रहा क्या? है। मेरे मतलब यहाँ पे सब प्रोडक्शन का अपग्रेड चल रहा है ना मेरे ऑफिस का, तो अच्छा, ओके मतलब सब ओके गड़बड़ हो गया इधर। ओके, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग करते हैं। स्ट्रिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रिंग में, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरह से थोड़ा डील करते हैं, और स्ट्रिंग अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, मतलब काफ़ी यूज़ होता है। तो सेट और टपल्स तो जो है अपने डिक्शनरी और लिस्ट के जैसे थे मोर और लेस, इसमें भी है लेकिन थोड़ा सा और एक्सटेंडेड है स्ट्रिंग। अब देखिए, अब हमको वेडिंग हैशटैग बनाना है, आजकल चल रहा है वेडिंग्स में हैशटैग, तो हमने भी बना दिया वेडिंग #1 हैशटैग द नोटबुक लव स्टोरी करके एक स्ट्रिंग तैयार किया, और दूसरा बना दिया वेडलॉग #वेडलॉग। तो ये हमारे स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो गए, वेडिंग #1 वेडिंग #2। आगे जाते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग क्या होता है? ये किसी को पता है? Then remove white spaces from the string. करेक्ट। वाइट स्पेसेस क्या होता है? Space, normal space, gap between two strings, two characters. Blank spaces. तो जैसे अगर ये जो है द नोटबुक लव स्टोरी, इसमें यहाँ पे अगर ये स्पेस होता, मतलब द स्पेस नोटबुक स्पेस लव स्पेस स्टोरी होता, तो वाइट स्पेस होते कौन से होते? कौन से वाले वाइट स्पेसेस मैम होते? जैसे ये स्टोरी के लास्ट में एक की वाइट स्पेस है और फिर इन्वर्टेड कॉमा, Right. इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स है। करेक्ट। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग के इस साइड और इस साइड होते हैं ना, वो वाइट स्पेस कहलाते हैं, जो मतलब डबल कोट्स के एकदम एडजेसेंट। अंदर वाले तो स्पेसेस हैं, वो तो मतलब दे आर रिक्वायर्ड इन द स्ट्रिंग, दोज आर नॉट वाइट स्पेस। वाइट स्पेस होता है कि जैसे आपने एक्सेल शीट में भी काफ़ी दिया होगा, राइट, कार्तिक इज सेइंग स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेस क्लियर करते हैं। जैसे एक्सेल शीट में भी आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जैसे अगर मान लो कुछ वैल्यू लिखा हुआ है और आप वी लुकअप लगा रहे हो, तो कभी कभी रिजल्ट नहीं आता, जबकि आप देख रहे हो कि यार स्ट्रिंग तो प्रेजेंट है, तो फिर वी लुकअप लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उस स्ट्रिंग के अंदर कभी कभी वाइट स्पेसेस होते हैं, यानी कि दैट स्ट्रिंग इज एक्चुअली नॉट एक्चुअली वो दिखेगी तो ऑब्वियसली आपको ऐसी ही, पर वो स्ट्रिंग ऐसे है नहीं। वो स्ट्रिंग कैसी है? ऐसी है। दिस इज हाउ द स्ट्रिंग इज एक्चुअली। तो एक्सेल में तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कैसे है, ना ही आपको पाइथन में पता चलेगा व्हेन यू आर सीइंग द डेटा फ्रेम। इसके लिए वाइट स्पेस रिमूवल करते हैं, तो स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग कर देते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है वेडिंग #1.strip। अच्छा, अभी स्ट्रिप के अंदर ये इन प्लेस का सिस्टम नहीं है क्या? लेट्स सी, स्ट्रिंग स्ट्रिप फंक्शन, क्योंकि इसको बैक असाइन किया था, दो हमने सेम ही उसमें किया, तो आई थिंक इसमें इन प्लेस का भी ऑप्शन होना चाहिए।
देख के बताओ अपने अपने एंड पे होता है कि नहीं। होता है? चेक किया? करके देख लेते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, राइट? नहीं है, इसमें अंदर लिख के देखते हैं। ये ओके, इट टेक्स नो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि ये इन प्लेस में नहीं है। अच्छा, और अगर इसको बैक असाइन करते हैं तो इसका एड्रेस बदल जाएगा, क्या बोलते हो? अगर मैं ऐसा करती हूँ, ये इन प्लेस यहाँ से हटा देते हैं, ये करते हैं, इसका आईडी चेक करते हैं। अब बताओ क्या आना चाहिए? फर्स्ट प्रिंट आईडी का और सेकंड वाले प्रिंट आईडी का आंसर अलग आएगा या सेम? मैम अलग आना चाहिए क्योंकि अलग आएगा। इम्यूटेबल है। करेक्ट, गुड। तो इसीलिए एक तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट? क्योंकि इम्यूटेबल है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू में वहीं की वहीं म्यूटेट हो जाता। अगर तो म्यूटेबल होती तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अवेलेबल होता। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस बदल गया, सही है? सो दिस इज हाउ स्ट्रिप वर्क्स, एंड बिकॉज ये इम्यूटेबल था तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको बैक असाइन किया। तो ये वाली चीज़ें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर एक्सेसिंग वाया इंडेक्स। एक्सेसिंग वाया इंडेक्स को अगेन म्यूटेबल इम्यूटेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्ट्रिंग इज व्हाट? इट इज अ लिस्ट ऑफ, स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ homogeneous एक्चुअली कैरेक्टर्स होगा ना, कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। राइट? स्ट्रिंग इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको एक्चुअली टपल ऑफ कैरेक्टर्स बोलने से ज्यादा बेटर होगा उसको लिखना। क्या सत्या? स्ट्रिंग एक टपल ऑफ कैरेक्टर्स है। टपल क्यों? मैम दोनों सेम है ना, इम्यूटेबल है, इंडेक्स कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, और ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड तो लिस्ट भी होती है, ऑर्डर्ड तो लिस्ट भी होती है। ठीक है, ये इसको लिखते हैं एंड वील एक्सप्लोर दिस अभी। ठीक है, तुमने बोला कि वाई इज इट नॉट अ टपल ऑफ, ओके। इसको देखते हैं अभी। ये तो एक्सेसिंग वाया इंडेक्स जैसे कि हम बाकियों में करते हैं ना, सेट टपल में लिस्ट एक्सेस करते हैं, सॉरी नॉट लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने फर्स्ट लेटर एक्सेस किया, वेडिंग #10, सही है? सिंपल है, इस तरह से एक्सेसिंग वाया इंडेक्स हो जाता है। चेकिंग एग्जिस्टेंस अगेन इनके जैसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक होता है स्ट्रिंग में? एनी आइडिया? स्ट्रिंग में अगर मुझे चेक करना है कि कुछ पर्टिकुलर चीज स्ट्रिंग में है कि नहीं, बेसिकली सब स्ट्रिंग चेकिंग होगी, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ मैं चेक कर रही हूँ तो मैं एक सब स्ट्रिंग चेक कर रही हूँ, है ना? यू अग्री, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो, लव इन वेडिंग #1, सो लव इज अ सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग वेडिंग #1 में है कि नहीं है, तो इज लव के अंदर ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं,
काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, अगेन कौन सी चीज़ कितनी बार अकर करती है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हो जाता है वेडिंग हैशटैग डॉट काउंट, हैशटैग का काउंट। अब जैसे ये क्यों करना था मेरे को कि गलती से भाई हैशटैग के अंदर 2 बार तो हैश यूज़ नहीं हो गया, बिकॉज प्रिंटिंग के लिए देना था तो गड़बड़ हो जाती, तो हमने चेक कर लिया कि डॉट काउंट हैश 1 ही होना चाहिए। फिर है लेंथ, उसको कंफर्म करना है कि भाई इस पूरे हैशटैग का कितना लेंथ बन रहा है, क्योंकि शी हैज़ अ पर्टिकुलर डायमेंशन जिसके अंदर उसे ये हैशटैग लगाना है, तो हमने सिंपल चेक किया लेंथ और उसको स्टोर कर लिया लेंथ के अंदर। सही है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। फिर है सॉर्टिंग। अब क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो अगर हम स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे, जैसे कि अगर हम लिस्ट को सॉर्ट करें, अच्छा वन मोर थिंग, ये सॉर्टेड और सॉर्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? सॉर्टेड करूं अगर और या फिर सॉर्ट करूं तो इसमें क्या फ़र्क होता है? Sorted doesn't modify the actual list, but sort modifies the actual list. करेक्ट, यानी कि इन प्लेस और उसका फ़र्क होता है। करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1,2, 1,2, 1,3,4 कर देते हैं और यहाँ करते हैं सॉर्टेड a। आंसर आया 134, बट इसको स्टोर करके देखते हैं पहले। अलग हो गया एड्रेस यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ? क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? करके देखो, फटाफट बताओ क्या दिक्कत हो रही है। ये इन प्लेस हुआ है ना, a डॉट सॉर्ट a इज इक्वल टू 132 था, मैंने id प्रिंट किया, फिर a डॉट सॉर्ट किया, a प्रिंट किया तो 123 हुआ है, a में ही चेंज हो गया है। सही है ना? और ये अगर सॉर्टेड लिखते, अब अगर करते तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 132। सही है, तो सॉर्टेड a को मुझे b में स्टोर करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ सॉर्ट एंड सॉर्टेड डिफर। तो इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं, क्रिएट्स न्यू स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो सॉर्टिंग करेंगे, इसके अंदर हमने वही सॉर्टेड यूज़ किया विच इज़ नॉट इन प्लेस, राइट? डॉट सॉर्ट इन प्लेस होता है, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा स्ट्रिंग में बिकॉज ऑफ इट बीइंग इम्यूटेबल। तो हमने सॉर्टेड यूज़ किया और सॉर्टेड हैशटैग इज इक्वल टू दिस आ गया, राइट? अब स्लाइसिंग, एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स। अब स्लाइसिंग तो कर सकते हैं, राइट? इम्यूटेबल म्यूटेबल से फर्क पड़ता है स्लाइसिंग पे? नहीं पड़ता, क्योंकि स्लाइसिंग के अंदर हम बेसिकली उसका एक टुकड़ा निकाल के कहीं स्टोर करते हैं या बेसिकली उसका एक टुकड़ा एक्सेस करते हैं, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद म्यूटेशन। तो यहाँ देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स। तो लास्ट वर्ड्स इज इक्वल टू वेडिंग हैशटैग 12 के बाद, तो लेंथ आई थिंक कुछ तो आई होगी इसकी, जो हमने हैशटैग बनाया था उसकी लेंथ आई होगी। और फिर हमने लास्ट, अच्छा क्या ये सही तरीका है? अगर मान लीजिए मेरे को अपने स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है, कैसे करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई राइट? अगर -1। करेक्ट, क्योंकि ये 12 ये मुझे थोड़ी पता है,
अब पहले मैं लेंथ निकालूं और फिर मैं 12 लिखूं तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इसको मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, कहाँ गया, स्प्लिटिंग नहीं, स्लाइसिंग, ये दिस शुड बी, अगर लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तो -1 लास्ट वर्ड, सही है, और ये हो जाएगा लास्ट कैरेक्टर। दिस इज हाउ इट शुड बी। फाइन, आगे चलते हैं। अब मैंने इंटरप्ट करने के लिए एस्केप आई यूज़ किया, आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे अब, राइट? आप कुछ लंबा लंबा तो यूज़ नहीं कर रहे हो। शॉर्टकट्स में हैंडी हो गए, मतलब एस्केप ए, एस्केप बी, एस्केप आई, ये सब यूज़ करते हो? ओके, VS कोड यूज़ कर रहे हैं कार्तिक, बाकी सब ओके। ऋषि थम्स डाउन मतलब जुपिटर नोटबुक यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर अभी शॉर्टकट्स नहीं यूज़ कर रहे हो क्या? नहीं, शॉर्टकट्स यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे ज़्यादा है नहीं इसमें, 2-3 ही होते हैं, एस्केप ए, बी और आई, वही ज़्यादा मतलब यूज़ ये होते हैं। 3 तो आप बता दो क्या होते हैं इन तीनों से। अच्छा, तुम लास्ट सेशन में नहीं थे ना। एस्केप ए से बेसिकली आपके ऊपर वाला सेल क्रिएट हो जाता है, जैसे तुम यहाँ पर हो, अब तुम्हें इसके ऊपर एक सेल क्रिएट करना है, ठीक है, तो एस्केप ए दबाओगे तो ये ऊपर सेल क्रिएट हो गया। और अगर इसके नीचे करना है तो एस्केप बी, तो यहाँ सेल क्रिएट हो गया। अब ऊपर जाके आपको प्लस नहीं करना है, दैट टेक्स टाइम, तो आप अपना कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप एस्केप ए, एस्केप बी कर देते हैं। और एस्केप आई इज टू इंटरप्ट योर कर्नल, जैसे अभी मैंने इंटरप्ट किया, राइट? जैसे मेरा कोड चल रहा था, अब ये अभी राइट नाउ माई सेल इज इन रनिंग स्टेट, अभी देखना स्टार आएगा, ये देखो, राइट? अब मेरे को यहाँ इसमें कुछ चेंज करना है, ये नोटबुक में मैंने कुछ चेंज किया और फिर मैं वापस से अगर उसको शिफ्ट एंटर करूँगी, मतलब उसको रन करूँगी, तो वो रन नहीं होगा बिकॉज द नोटबुक वॉज ऑलरेडी रनिंग। तो पहले मैं इंटरप्ट करती हूँ कर्नल को, तो एस्केप आई और फिर दोबारा से सेल रन करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, स्लाइसिंग हमारा हो गया। कॉन्कैटिनेशन, अगेन अब 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है, सीधी सी बात है, नए में जाके स्टोर होगा क्योंकि इम्यूटेबल है। सो ये इसने क्या किया, आई वांटेड कि जो मेरा कार्ड हो उसमें मेरी लोकेशन और मेरी डेट साथ में आ जाए, तो व्हाट आई डिड इज इन्विटेशन लोकेशन एंड डेट में इन्विटेशन लोकेशन के साथ प्लस किया, एंड दिस इज अ मल्टीपल चीज़ें ऐड किया गया है, राइट? यहाँ पे कॉमा भी, कॉमा को पहले स्ट्रिंग में ऐड किया, फिर सैटरडे August 12th, तो यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग में जाके ये क्रिएट हो गया। जो भी आप प्लस में डालते जा रहे हैं वो चीज़ ऐड होती जाएगी। एंड ऑल्सो मतलब स्पेस वगैरह सब, एवरीथिंग हैज़ टू बी एडेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ये इन्विटेशन लोकेशन और कॉमा के बीच में अपने आप स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज स्पेस अपने आप में कैरेक्टर है, तो वो ऐड करना है तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। ये समझ गए, ये वाला पार्ट समझ गए, दैट हाउ अ स्ट्रिंग इज कॉन्कैटिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्लेसिंग, यानी कि अगर हमको अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है, पूरी स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है या उसका कुछ पार्ट रिप्लेस करना है, तो अगेन बिकॉज इट इज़ इम्यूटेबल इट विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। तो अब ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इन्विटेशन लोकेशन एंड डेट अगेन वापस से उसमें हमने असाइन किया है, क्या चीज़, बैंकेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसकी जगह बैंकेट डाला है, तो यहाँ पे वी पुट व्हाट इज़ टू बी रिप्लेस्ड, और यहाँ पे हम डालते हैं कि जिससे रिप्लेस करना है। सो डॉट रिप्लेस x, y अगर है तो x वो चीज़ हो गई जिसे रिप्लेस करना है और y वो चीज़ हो गई जिससे रिप्लेस करना है। तो ये हो गया इन्विटेशन का स्ट्रिंग का रिप्लेस फंक्शन, एंड इसमें नया ऑब्वियसली नया एड्रेस बनता है। देन दिस इज स्प्लिटिंग,
तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टास्क लिस्ट था और वो कॉमा कॉमा करके लिखा था। अब जैसे कि मान लो मेरे को किसी ने दिया कि ये गेस्ट बुलाने हैं और उसने कॉमा कॉमा डाल के दे दिया कि महिमा, निशांत, ऋषि, सत्या, श्रद्धा, ऐसे करके कॉमा कॉमा करके दे दिया। तो नाउ आई डू नॉट वांट इट लाइक दैट। मुझे टास्क स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है जहाँ जहाँ पे भी कॉमा है उससे, एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट, ताकि मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसे स्ट्रिंग अवेलेबल है, जैसे ये मेरे पास गेस्ट हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग कैसे है, स्ट्रिंग मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है, ये ए गेस्ट है, बी गेस्ट है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। अब क्या मैं इससे ये पता कर सकती हूँ कि कितना लेंथ है मेरे, मतलब कितने गेस्ट हैं मेरे पास? इज इट पॉसिबल? अगर मैं लेंथ ऑफ गेस्ट करूंगी तो क्या आएगा? मैम वो कॉमा भी काउंट कर लेगा तो। करेक्ट, वो कॉमा भी काउंट कर लेगा। ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द गेस्ट। मान लो मेरे को सी को एक्सेस करना है, तो मैं सी को एक्सेस कर सकती हूँ डायरेक्टली? नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि उसको कुछ सच इंडेक्स नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ऐसे केसेस में हमको क्या हेल्प करता है? स्प्लिट फंक्शन हेल्प करता है। तो गेस्ट डॉट स्प्लिट, आप जिस पर भी स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड था, हो सकता है स्पेस सेपरेटेड होता, तो अभी कॉमा सेपरेटेड है, तो हमने बोला कॉमा पे भाई इसको स्प्लिट कर दे, जितना भी है उसको कॉमा से स्प्लिट कर दो। सो दिस इज हाउ द रिजल्ट लुक्स लाइक। अब एक लिस्ट बन गई। अब ये कॉमा ऊपर वाला कॉमा नहीं है, ये जो लिस्ट में कॉमा कॉमा आ रहे हैं ये ऊपर वाला कॉमा नहीं है, उस कॉमा पे तो इट हैज़ गॉट स्प्लिटेड। जैसे अगर मान लीजिए ये होता तो आंसर क्या आता? अब आंसर क्या आएगा? लिस्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे? अब A B B C C D करेक्ट, क्योंकि कॉमा पे सेपरेट किया है ना, तो ए बी बी सी सी डी ये एलिमेंट्स हो गए। नाउ आई कैन एक्सेस माई गेस्ट इजीली। भाई कितने हैं, लेंथ निकाल लिया, कौन सा वाला, भाई तीसरे नंबर पे कौन सा गेस्ट है, या फिर फलाना गेस्ट प्रेजेंट है क्या, वो भी निकाल लिया, तो ईजी हो गया। सो दैट इज़ हाउ स्ट्रिंग में स्प्लिट हेल्प करता है। ये स्पेस भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता था। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा? अब इस कोड का आंसर क्या आएगा? मैम सी डी तक तो एक साथ आएगा, फिर डी ई ई एफ इन सब में कॉमा आ जाएगा, कॉमा सेपरेटेड। ओके, एवरीवन अग्रीज? ऑल राइट। तो इसमें ये सारा साथ में आ गया, बिकॉज उसको तो कुछ नहीं देखना, वो तो बस कॉमा ढूंढ रहा है, जहाँ कॉमा है वहाँ तोड़ देगा। इसी तरह से आप इसमें अलग अलग करके देख सकते हो, स्पेस है तो स्पेस पे टूटेगा। सो दैट इज हाउ द स्प्लिट फंक्शन, इट इज़ वेरी यूजफुल। इसी के अंदर मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक लिस्ट थी, अब आपको इसे स्ट्रिंग में बदलना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, राइट, कि जैसे मान लो कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आगे का जो तुम्हारा फंक्शन है वो स्ट्रिंग लेता है, या कुछ भी है, एनीथिंग, या जो तुम्हारे आगे की डिपेंडेंसी है उसमें लिस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज अ इनपुट, स्ट्रिंग ही जाता है, या कुछ भी है, एनीथिंग। तो आपको हो सकता है इसे ज्वाइन करना पड़े, ज्वाइन करना पड़े यानी कि लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़े। तो दैट इज़ वेयर स्प्लिट का उल्टा काम आ जाता है, विच इज़ ज्वाइन। अब आप ज्वाइन भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट वही है, हाँ, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग। तो उसने गलती से, अब इसको देखते हैं, ये कॉमा डॉट ज्वाइन टास्क लिस्ट, तो जिस पे भी ज्वाइन करना है वो आप उसमें डालते हैं कि इस चीज़ से ज्वाइन करो, मतलब फॉर जैसे कि यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग के, राइट, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक ये है। अगर हम इन सब एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग में डालना चाहते हैं तो ज्वाइन किससे करना चाहते हैं? एक कॉमा से, समझे? तो आंसर में कॉमा से ज्वाइन, अच्छा इसमें आंसर नहीं है, आई विल शो इट हियर। जैसे तुम्हारा ये लिस्ट बन गया, गेस्ट इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, सॉरी
ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा इस सेल का? व्हाट विल बी, इसका आंसर क्या आएगा? A स्पेस B स्पेस C स्पेस D स्पेस E। ओके, बाकी और कोई? Same. एनीवन एल्स? सेम आएगा? तो स्पेस से बेसिकली अब ये ज्वाइन हो जाएगा, सी ABCDE। कुछ और से ज्वाइन करते हैं तो कुछ और से ज्वाइन हो जाता है। बेसिकली जिस भी चीज़ से आपको इसे स्ट्रिंग में ज्वाइन करना है, दिस इज़ अ ग्लू, उससे ये ज्वाइन हो जाएगा। देखो अब आप इसको फिर से, अब इसको मेरे को स्ट्रिंग में इसको स्प्लिट करना है मुझे लिस्ट में। अब मैं कैसे करूँ? अब मेरे को बताओ इसका फंक्शन। गैस डॉट स्प्लिट, और जिससे मतलब ये कॉलन आ जाएगा उसमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस। ऐसा, ये सही है? मैम डबल कोट्स में आना चाहिए ना? ओके, आना चाहिए, पक्का है या फिर अंदाज़ा है? नहीं, आएगा डबल कोट्स में। आएगा, क्योंकि कैरेक्टर है ना, ये नंबर थोड़ी है। फंक्शन दूसरा है क्या? अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ, ये एरर क्यों आया जरा बताना। मैं ओपन इसको स्टोर नहीं किया जब ज्वाइन करने के बाद गेस्ट में, तो अपना जो गेस्ट था वो लिस्ट ही है। करेक्ट। तरुण, समझ में आई ये बात जो ऋषि ने अभी बोला? ओके, सो गेस्ट डॉट स्प्लिट ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये बैक असाइंड नहीं था कहीं पर, तो ये कहीं स्टोर नहीं हुआ, बस दिख रहा है ये यहाँ पे, तो ये हमने स्टोर किया। अब हम स्प्लिट कर देंगे, सही है? सो दैट इज, हाँ मैम अगर अपन को इस मतलब स्प्लिट करने के बाद लेंथ चेक करनी है तो पहले इसको स्टोर कराना पड़ेगा ना? ऐसा थोड़ी कि अपन ने स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया फिर अपने लेंथ फंक्शन यूज़ कर लिया तो अपन को पता चल नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब तुम ये क्या कहना चाहते हो, जैसे अगर ये है तो इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा लेंथ पता करनी है तो? हाँ, जैसे अपने पास पहले स्ट्रिंग थी तो अपन ने फिर स्प्लिट किया था कॉमा के बेसिस पे। हाँ। फिर अपन को उसकी लेंथ अगर पता करनी है कि मतलब कॉमा के अलावा जैसे सिर्फ ABCDE की, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसको स्टोर करना पड़ेगा पहले? नहीं, दिस विल वर्क, यही बोल रहे हो? यस मैम, यस ये मैम। काम करेगा। और अगर मतलब नेक्स्ट लाइन में इसको लेंथ फंक्शन को यूज करें तो? नेक्स्ट लाइन में मतलब जैसे अगर ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है, अब हाँ, अब इसके नीचे लेंथ फंक्शन या और ऊपर वाले अंदर? में नीचे लेंथ? ये ऐसे? नहीं नहीं नहीं, मतलब गैस डॉट स्प्लिट किया है ना आपने, फिर एंटर करके मतलब इसके जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में। मैं बोल रहा हूँ उसी लाइन उसी हाँ सेल में। हाँ, लेंथ फंक्शन यूज करें तो आ जाएगा। अब अंदर क्या लिखूं लेंथ के? गैस नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? आएगा। नहीं, हाँ अभी ये उल्टा वाला आया, जो पहले गेस्ट असाइन था ना उसकी लेंथ आई है, यस इसकी। ये जो 9 है ये इसकी लेंथ है, यस ओके ये मैम। इसकी लेंथ नहीं है, क्योंकि ये तो लॉस हो गया ना, ये बस यहाँ पे कैलकुलेट हुआ बट ये लॉस हो गया, तुमने इसको किधर स्टोर नहीं किया, और फिर तुम लेंथ गेस्ट निकाल रहे हो, और गेस्ट में तो ये स्टोर्ड है। यस मैम, सही है? यस मैम। डाउट किसी को? ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये है रिप्लेसमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमें किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिप्लेस करना है। हमने नोटबुक से इसको रिप्लेस कर दिया, ब्राइड नेम प्लस ग्रुप नेम। हमको बोला, हमको लगा द पाइथन द नोटबुक लव स्टोरी अच्छा नहीं है, तो हमने उसको द नोटबुक को हटा के क्या डाल दिया, ब्राइड नेम प्लस ग्रूम नेम डाल दिया, ठीक है।
और उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है कि भाई अब मेरे को कैलेंडर इनवाइट भेजना था, कैलेंडर नहीं मतलब सॉरी इनवाइट भेजना था वेडिंग का। आई वॉन्टेड टू मेक इट पर्सनलाइज्ड कि भाई हर किसी के पास ऐसे नहीं जाए यू आर वार्मली वेलकम टू द वेडिंग, ऐसे जाए कि डियर सो एंड सो यू आर वार्मली वेलकम। तो उसके अंदर क्या काम आ जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग काम आ जाता है, वो जो एफ वाली चीज़ होती है। तो अब हमने इन्विटेशन मैसेज जब हम बना रहे हैं, इन्विटेशन मैसेज फॉर्मेटेड, तो यहाँ हम लिखेंगे डियर एलीट गेस्ट नेम, जो भी है ये हमारा वेरिएबल हो गया बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन कर्ली ब्रेसेस। तो डियर गेस्ट नेम यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द वेडिंग। तो जो भी एलीट गेस्ट नेम है, जो भी नाम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझे? यहाँ पे कोई इसमें कोई डाउट? ठीक है, देन वी गो टू स्ट्रिंग केस कन्वर्जन। ये क्या है? केस कन्वर्जन क्या रहता है? अपर केस, लोअर केस। वेरी गुड। सो अपर केस लोअर केस, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे हमने एक्सेल शीट में भी देखा था कि किसी ने मान लो अपने कॉलेज का नाम जो है मान लो IIIT बैंगलोर लिख रहा था, तो किसी ने तो उसको कैपिटल्स में लिख दिया, किसी ने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, किसी ने कैमल केस में लिख दिया, है ना, किसी ने वो वाले में लिख दिया जिसमें फर्स्ट वर्ड का मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो कैसे भी लिख दिया, लेकिन कॉलेज तो एक ही है सबका, है ना, सबका कॉलेज IIIT बैंगलोर ही है। तो अब अगर सबका कॉलेज IIIT बैंगलोर ही है लेकिन सबने स्ट्रिंग अलग अलग तरह से लिखा है, तो पाइथन के लिए तो वो अलग अलग हो गया, राइट। अगर पाइथन के अंदर में दीज आर 2 स्ट्रिंग्स फॉर पाइथन, अगर मैं बोलूँ ये और एक मैं बोलूँ ये, सही है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो लेकिन मेरे लिए तो ये सेम है, मुझे पता है मेरे एनालिसिस में ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ स्ट्रिंग केसिंग, मतलब केस कन्वर्जन। तो अब जितने भी हैं, चाहे उसने किसी भी तरह से लिखा हो, कैमल केस लिखा हो, अपर केस लिखा हो, लोअर केस लिखा हो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट ऑल ऑफ इट टू ईदर कैपिटल केस और अपर केस और लोअर केस। तो उससे क्या होगा, जब हम यूनिक वैल्यू निकालेंगे या फिर जब हम काउंट निकालेंगे, तो वो काउंट में सबको एक जैसा ही ट्रीट करेगा। अभी तो अगर मैं काउंट निकालूंगी IIIT इसका, अगर मैं लिखती हूँ काउंट ऑफ IIIT बैंगलोर, तो उसमें ये नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी देयर, राइट, अग्रीड। तो ये नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो इसके लिए हम केस कन्वर्जन यूज करते हैं। तो केस कन्वर्जन हेल्प्स अस टू कन्वर्ट ऑल द सिमिलर स्ट्रिंग्स टू द सेम केस एंड हेंस बी ट्रीटेड सिमिलरली। गेट, तो यहाँ पे आ गया एलीट गेस्ट अपर केस इज इक्वल टू एलीट गेस्ट नेम डॉट अपर, सही है। अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है स्ट्रिंग वैलिडेशन। तो स्ट्रिंग वैलिडेशन किस में काम आता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट कि उसके अंदर क्या नंबर्स ही प्रेजेंट हैं, क्या कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट हैं, या फिर क्या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही प्रेजेंट हैं। हो सकता है तुम्हें ये चेक करना हो, राइट। जैसे कि अब वेडिंग हैशटैग है, आई डोंट वांट एनी नंबर्स इन द वेडिंग हैशटैग, मेरे को वेडिंग हैशटैग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही चाहिए। हो सकता है गलती से टाइपिंग एरर की वजह से कोई नंबर आ गया हो, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं इज़ अल्फ़ा। सो डॉट इज़ अल्फ़ा हेल्प्स यू फाइंड आउट कि भाई ये पूरा का पूरा जो है आपका जो पूरा का पूरा जो है, इज दिस ऑल अल्फ़ाबेट्स ओनली या फिर कुछ और भी है। सो डॉट इज़ अल्फ़ा, तो वेडिंग हैशटैग 1 डॉट इज़ अल्फ़ा, ये जब आप करेंगे, अगर इसके अंदर तो नंबर है तो ये आपको देगा फॉल्स, नहीं तो आपको क्या देगा, ट्रू। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये मैंने किया, क्या आया, फॉल्स। क्यों आया? 2 and 3। क्योंकि इसके अंदर 2 and 3 था, तो न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट प्योरली अल्फा
अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स। तो ये इज़ अल्फ़ा आपको ऐसे हेल्प करता है, एंड ऑब्वियसली आप इसको कहीं पे असाइन करेंगे तो इज़ नंबर स्पेशल कैरेक्टर में असाइन कर दिया। तो कोई दूसरा नंबर न्यूमेरिकल या फिर स्पेशल कैरेक्टर अगर है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली वही जो हमने टपल के लिए किया था ना, जब हमको क्लियर करना था। अब स्ट्रिंग तो हमसे क्लियर हो नहीं पाती क्योंकि वो इम्यूटेबल है, तो हम स्ट्रिंग को इधर हम ऐसे अलग दोबारा से असाइन कर दें टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग और भी डिलीटेड, हाउ एवर द यूज केसेस। सही है, डन, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक एक चीज़ जो पूछ रहा था सत्या पूछ रहे थे कि टपल ऑफ लिस्ट को टपल ऑफ कैरेक्टर्स क्यों नहीं कहते, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं? तो कुछ चीज़ें करके देखते हैं, ऐसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था, तो अब करके देखते हैं कि ये कैसे रहता है। टपल क्या होता है? 1, 2, 3। लिस्ट क्या है? 1, 2, 3। मैम टपल ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए बोला था मैंने। हाँ, स्ट्रिंग ही तो, वही बोल रही हूँ मैं, यही तो बोल रहे हैं, यही तो कह रहे थे हम कि ये 1, 2, 3 इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर इट इज अ टपल ऑफ कैरेक्टर, ये आएगा। यही तो कह रहे थे ना। सोचो, सत्या का डाउट है कि स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं, टपल ऑफ कैरेक्टर्स क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल, लिस्ट तो म्यूटेबल होता है। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। मैम लिस्ट तो मतलब ऐसे है जैसे कि किसी भी जगह पे मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो इसलिए लिस्ट बोला गया है। मतलब बाकी इसकी प्रॉपर्टीज तो टपल जैसी है ना। मतलब स्ट्रिंग की डेफिनेशन तो ये होती है ना कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन, नहीं, स्ट्रिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेक्सचुअल फॉर्मेट रिटर्न इन, मतलब ये जो भी डबल कोट्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हाँ, देखते हैं इसको बोलते हैं क्या, क्योंकि ऐसे ही लाइक आई हैव ऑलवेज हर्ड ऑफ इट लाइक दिस ओनली, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। द टपल ऑफ कैरेक्टर्स तो फॉर श्योर नहीं बोलते हैं, बट ये बोलते हैं क्या, ये देखते हैं। येस, अ स्ट्रिंग इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स का दैट कैन कंटेन एनी पाइथन्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स। मैम ये जो लिस्ट है ना यहाँ पे, ये इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए नहीं बोला गया है यहाँ पे। मतलब कि एक से ज्यादा कैरेक्टर है ना, इसलिए लिस्ट बोला गया है। मतलब अपने पास जैसे कोई सामान भी होता है तो एक से ज्यादा होता है, अपन नहीं बोलते ना कि लिस्ट है हमारे पास एक, तो वो वाला लिस्ट है मैम ये। मतलब प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके नहीं बोला गया है यहाँ पे। हो सकता है पर अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डाउट है कि हाँ ठीक है, मतलब बट हाँ ये जो तुम कह रहे हो ऋषि ने बोला ना, तो वो भी करेक्ट हो सकता है। देखना, एक्सप्लोर करना कि एग्जैक्टली किस लिए बोलते हैं। तो ठीक है, सो हियर वी एंड द पाइथन वेडिंग नोटबुक, जिसके अंदर हमने ये तीनों चीज़ें कर लिया है, पांचों कर लिया है इनफैक्ट। अब तो लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट, टपल और स्ट्रिंग सब हो गया। हाँ श्रद्धा। Ma'am, in case conversion, like in Excel, we have camel case, sentence case, toggle case. हाँ. Is there any code for these things in Python, or only lower and upper? I have used only lower and upper, but I think इसमें होगा। कैमल केस के लिए है एक्चुअली, मुझे पता है। फर्स्ट लेटर को हम लोग जैसे एक कर सकते हैं, है उसका। स्नेक केस करके देखें, स्नेक केस बोल रहे हैं ना।
इसको करके देखते हैं। हाँ चेक करना ये अच्छा ये मैप फंक्शन से कर रहा है। ये अच्छा है, इस तरीके की चीज़ें आप एक्सप्लोर करो अपने पाइथन में कर करके टाइप कर करके। str.title ये रहा, टाइटल केस होता है, मिल गया। तो अगर इसको टाइटल कर देंगे तो फिर ये हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये पाइथन के अंदर भी है, ठीक है, ओके। सो दिस इज टाइटल केस, क्योंकि ये टाइटल बनता है ना, मतलब इसलिए इसे टाइटल केस कहते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर। कैमल केस भी होगा, देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। सो नाउ हियर वी कंप्लीट द पाइथन वेडिंग नोटबुक। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, इट इज़, ये हमने कर लिया, ऑल ऑफ दिस इज़ डन। डेटा टाइप के अंदर ये होते हैं और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करना, सॉर्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पर थे, ये वाले हमने कर लिए। दीज ऑपरेशंस वी कंप्लीटेड। डेटा टाइप के अंदर चेकिंग, एग्जिस्टेंस, सॉर्टिंग, ऑल ऑफ दिस, रिटर्न्स न्यू वेरिएबल। नाउ लेट्स कम टू, अच्छा ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑपरेशंस हैं विच आर देयर। आई एम ऑडिबल राइट? सो दीज आर सम एक्स्ट्रा ऑपरेशंस जो कि सेट में रहते हैं। तो सेट, जैसे हमने, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में भी पढ़ा था कि इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट। तो ये डायरेक्ट कुछ फंक्शंस हैं। अगर आपको जो है चेक करने हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है दो सेट का, तो डायरेक्ट फंक्शन है माई सेट डॉट इंटरसेक्शन। डिफरेंस निकालना है कि क्या फ़र्क है दोनों में, तो डिफरेंस फंक्शन हो गया। समझते हो ना इंटरसेक्शन वर्सेस डिफरेंस? कोई ऐसा जिसे नहीं पता है इंटरसेक्शन वर्सेस डिफरेंस? एनीवन? नहीं पता है क्या? किस किस को पता है? ठीक है, मतलब सबको पता है, ओके। सो जब कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं दैट इज इंटरसेक्शन श्रेयांश, और जब हमको डिफरेंस निकालना है, जैसे अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट में लिखा है ए बी और दूसरे में बी सी, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? बी, क्योंकि ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो इंटरसेक्शन इज बी। और डिफरेंस निकालना है, एक सेट 1 है ए बी और सेट 2 है बी सी, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेट आपने पहले लिखा है, तो डिफरेंस आ जाता है कि क्या चीज़ मिसिंग है पहले और दूसरे सेट में। मैं आपको करके भी दिखा देता है। ये देखो, ये आपके पास मान लो ए सेट है 1, 2, 3, और ये बी सेट है 3, 4, 5। अब अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, क्या आया? 3, क्योंकि 3 कॉमन है दोनों के अंदर। यहीं अगर आप ए डॉट डिफरेंस बी निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये आया 1, 2, क्योंकि ए डॉट डिफरेंस बी निकाला है, तो जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं बी में, जो ए में है, वो यहाँ पे आ जाती हैं 1 और 2। उल्टा करते तो क्या आंसर आता पता है? अगर बी इसको उल्टा लिखते तो क्या सेम आता? 4 and 5। हाँ, तो अब वो चीज़ें आ जाती जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 4, 5। तो दैट इज़ हाउ द ऑर्डर मैटर्स। तो ये होता है डिफरेंस वर्सेस इंटरसेक्शन। अब ये आपका हो गया। फिर एक हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्रिएट अ न्यू सेट विद द एलिमेंट्स इन ईदर सेट बट नॉट बोथ। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि, मतलब डिफरेंस में तो ये आता है कि
एक सेट में वो थे बट दूसरे में नहीं थे, और इसके अंदर आ जाता है एलिमेंट्स जो दोनों में नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बी डॉट डिफरेंस ए था, ये करते हैं बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए। सही है। अब इसको अच्छा इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1 2 4 5। करेक्ट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आप उल्टा करो सीधा करो एक ही बात है, बिकॉज वो बेसिकली आपको क्या दे रहा है कि टोटल सेट माइनस इंटरसेक्शन, ऐसा कह सकते हैं राइट। यूनियन माइनस इंटरसेक्शन दे रहा है कि वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो किसी एक में ही है दोनों में नहीं है, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। तो ये समझ में आ गया? ये कर करके देखना, ये बस आई एम टेकिंग यू थ्रू इट कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सबसेट सुपरसेट बेसिकली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एक सेट दूसरे का सबसेट है या एक सेट दूसरे का सुपरसेट है, सिंपल। तो ये कुछ सेट ऑपरेशंस हो गए। दिस इज़ व्हाट डेटा टाइप कन्वर्जन। ये हमने पहले भी इसकी बात करी है आई थिंक पिछले कुछ सेशंस में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या रहता है। तो दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट वो होता है जो कंपाइलर खुद ही कर लेता है, यानी कि अपनी समझ से, यानी कि हम कोड कर रहे हैं, हमने किसी चीज़ को इंट डिफाइन किया था या फ्लोट या कुछ भी डिफाइन किया था, मतलब बनाया था, और पाइथन को लगा एट सम मोमेंट कि यार ये मेरे को इसको अपने आप ही इंट से फ्लोट में इसका टाइप कन्वर्जन कर देना चाहिए। तो दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कि आपने नहीं कहा, उसने अपनी समझ से कर लिया। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? जब आप खुद से लिखते हैं कि तुम इस चीज़ को जो कि इंट है या स्ट्रिंग है या कुछ है, इसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दो, दैट इज एक्सप्लिसिट, दैट यू मेंशन एक्सप्लिसिटली। ठीक है। फिर इसके बाद यू हैव इम्प्लिसिट कन्वर्जन के अंदर कोई डेटा लॉस नहीं होता है। ए इक्वल टू 1 क्या है कार्तिक? STRA, अच्छा आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो, ओके। सो रिस्क ऑफ डेटा लॉस, जब इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है तो लॉस नहीं होता है डेटा का। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन सिर्फ तभी होता है जब पाइथन को पता है कि यार यहाँ पे करना पड़ेगा या यहाँ पे ज़रूरत है, और उसमें कभी डेटा का लॉस नहीं होता है। जैसे 1 + 2.5 में करती हूँ, अगर 1 जो है वो क्या है उसका टाइप? और 2.5 का फ्लोट। लेकिन इसका आंसर जो आएगा 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पे इसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया है, वो आंसर 3.5 का टाइप क्या है? फ्लोट। जबकि हमने तो इंट और फ्लोट को सम किया था, राइट? तो वो उसने इंट और फ्लोट को अलग अलग टाइप्स को सम करना सही नहीं था, तो उसने इसको फ्लोट में सम किया 1.0 + 2.5। तो इसमें डेटा का लॉस नहीं होता, लेकिन इम्प्लिसिट में लॉस हो सकता है। कैसे? यहाँ पे तो क्या 3.5 था, तो उसने फ्लोट लिखा। अब मैं यहाँ ये लिख देती हूँ कि इंट 3.5, नाउ द आंसर इज 3, तो देयर इज अ लॉस ऑफ डेटा। 3.5 का क्या रह गया? 3। बट हमारे यूज केस पर डिपेंड करता है, वी आर ओके विद दैट लॉस, या हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग होता है। तो डिफरेंस इज दिस कि एक्सप्लिसिट में देयर माइट बी अ डेटा लॉस, इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आई बात? दिस इज क्लियर एवरीवन? ठीक है। फिर है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये है कि स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप में जाता है। इम्प्लिसिट जैसे कि अभी हमने देखा 1 + 2.5 किया, तो इंट को उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया। इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि वो फ्लोट को इंट में कर दे, क्योंकि ऐसा करने से डेटा लॉस होगा, राइट? उसको नहीं पता इफ द यूजर वांट्स दिस टू हैपन और नॉट। पाइथन कंपाइलर को नहीं पता कि मेरे को ये चलेगा, जमता है कि नहीं। तो स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप होता है, और जो एक्सप्लिसिट है वो कैसा भी हो सकता है, डिपेंड्स मेरा क्या यूज केस है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। तो जैसे ये वाला अभी मैंने आपको दिखाया, एडिंग एन इंटीजर एंड अ फ्लोट। तो नंबर 1 था 10, नंबर 2 था 2.5, सम किया 12.5, तो इंटीजर का टाइप कन्वर्जन हो गया फ्लोट में।
दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर रहे हो, अब पाइथन खुद से एक स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे तो 1 + 2.5 इंट को फ्लोट में जोड़ा तो भी पाइथन ने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन अब मान लीजिए हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आएगा? वैल्यू एरर आएगा। टू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और नहीं, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग कन्वर्ट। कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्टली ना। ओके, तो एक जना कह रहा है कि पाइथन 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, एक कह रहा है एरर आएगा, नहीं कन्वर्ट मैम करेगा। एरर भी आ सकती है कि मतलब इंट एंड स्ट्रिंग मतलब ऐड नहीं हो सकते। ऋषि भी कह रहे हैं कि एरर आ सकती है कि दोनों चीज़ें ऐड नहीं की जा सकती। तो जैसे कार्तिक आप बोल रहे हो कि 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर आंसर क्या आएगा? अगर 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 1 + 2 का? ठीक है, 1 2। तो फिर पाइथन कैसे डिसाइड करेगा? हो सकता है फिर पाइथन 1 को भी तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। वाई ओनली कन्वर्ट 2 टू स्ट्रिंग? 1 को भी तो इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है और आंसर 3 आ सकता है। मैम वो तो ऑलरेडी कैरेक्टर है ना, वो वैसे 1 कैरेक्टर में दे रहा है, उसको पता नहीं है ये 1 है कि ये है, तो ऐसे कैरेक्टर डिसाइड कर रखा है। दोबारा बोलो। ऐसे कैरेक्टर डिफाइन किया ना उसने पाइथन में। 1 को कैरेक्टर डिफाइन किया ना, 2 तो इंटीजर है। तो तुमने बोला कि 2 को कैरेक्टर में बदल देते हैं और आंसर आ जाएगा 1 2। तो 1 को भी तो इंटीजर में बदल सकते थे ना, आंसर 1 + 2 3 आ जाता। देखिए इंटीजर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना बहुत इजीियर है, ऐसे मे बी पॉसिबल हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है, इधर पाइथन एरर देगा। सी टाइप एरर। टाइप एरर क्या? अब तुम लोग बोल रहे थे कि तुम कुछ तो बोल रहे थे वैल्यू एरर देगा। दिस इज नॉट वैल्यू एरर, दिस इज टाइप एरर, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे को ये टाइप नहीं जम रहे, तुम पहले इनको ठीक करो फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना, बिकॉज दिस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड ऑन दीज 2 टाइप्स। अब हम ये कर सकते थे, अब नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अगर इसी काम को पाइथन कर देता तो डेटा का लॉस हो जाता, लॉस इन द सेंस कि हमारा 2 जो था वो नंबर था। अब अगर पाइथन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता तो भाई हम उसको बोलते अरे ऐसे कैसे कर दिया तुमने, हमने नंबर दिया था तुम स्ट्रिंग बना दिए, तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए पाइथन तो एरर दे देता है कि भाई मुझे नहीं पता, तुम ले लो डिसीजन क्या करना है। सिमिलरली आई कुड हैव ऑल्सो डन हियर, यहाँ इसको मैं कन्वर्ट कर देती इंट में और +2, दिस कुड ऑल्सो हैव बीन डन, तो आंसर आ जाता 3। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। नाउ द यूजर नोज उसे क्या चाहिए, तो पाइथन कहता है ठीक है भाई तुम कह रहे हो तो मैं कौन होता हूँ, मैं कर दूंगा। सो दिस इज हाउ इट इज। सही है, तो ये हो गया डेटा टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट। सो द नेक्स्ट सेशन दैट वी विल टेक अप इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि लूप वगैरह, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट सेशन, व्हाट वी विल डू इज, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज अ डॉक्यूमेंट, आई थिंक ऋषि ने शेयर किया था ना, ऋषि यू हैड मेड दिस? यस मैम। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस का वो है, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोर और लेस इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट नेस्टेड चीज़ों में एक्सेस कैसे करते हैं, बेसिकली ये है। तो इसको, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, नेस्टेड लिस्ट ये है, इसके मैं ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, ये ऑप्शंस हैं, ये आपका कोड है, नेस्टेड लिस्ट दिस डॉट अपेंड 7 प्रिंट दिस, आंसर क्या आएगा और कैसे कैसे आप एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स, तो वो बताओ। आई विल आस्क
कार्तिक, चलो कार्तिक तुम बताओ कैसे कर रहे हो? कार्तिक, हेलो हाँ थोड़ा तेज बोलो। मैम पहले, हाँ मैम पहले वो लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेगा जो कि है 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट 1, हाँ तो नेस्टेड लिस्ट 1 क्या है उसका वैल्यू बताओगे मुझे? 2,3 फिर ब्रैकेट 4 से वो वाला। ठीक है, यानी कि वो वाला नेस्टेड पूरा। लिस्ट 1 जो है दिस होल यस मैम। इस बाहर वाले ब्रैकेट से और यहाँ से ये पूरी चीज इज नेस्टेड लिस्ट 1 का वैल्यू, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, अब और उसमें नंबर सेकंड यानी 0 1 2 यानी 4 ठीक है। 4 से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एक्सेस करेगा। तो नेस्टेड लिस्ट 1 से जो हमारा आया, नाउ दिस थिंग, दिस ये चीज इसके बराबर है। अब ये हमारा यस एक नया, ऐसे मान लो अब इसको यहाँ रख दो, सही है, उसके सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है अब। तो सेकेंड एलिमेंट क्या हुआ इसका, अब वो मुझे बताएंगे तन्वी। सेकेंड एलिमेंट अब पाइथन में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो से 2 पर क्या आएगा? 4। तो नेस्टेड लिस्ट 1 2 इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज दिस? अगर मैं इतने की बात करूं अब, ये इसका आंसर क्या आएगा? ये बताओ, जो भी आ रहा है तुम्हारे दिमाग में वो बताओ, वील डिस्कस और फिर फाइनल सोल्यूशन पे आएंगे। 6 आएगा शायद। 2 आएगा। 6 6 आएगा। कैसे कर कैसे रहे हो? तरुण बताएंगे, तरुण बताओ। तरुण है? टू 3,4 क्यों भाई? नेस्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ये है, नेस्टेड लिस्ट 1। इसको हमेशा जब सॉल्व करते हैं ना, ये इसलिए मैंने ये वाला लिया क्योंकि मेरे को था डाउट कि तुम लोग इसमें गड़बड़ करोगे। नेस्टेड लिस्ट 1, अब ये दिस इज बेसिकली ये वाली, क्योंकि अगर इस लिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट कहाँ से शुरू होती है? दिस वाला ब्रैकेट, ये हमारी आउटर लिस्ट है, उसका पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है क्या है? दूसरा एलिमेंट दिस होल लिस्ट, ये वाला ब्रैकेट जहाँ पर भी खत्म हो रहा है, ये दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ये सबको समझ में आया? आउटर लिस्ट है हमारी ये, दिस इज द मेन लिस्ट जो बाहर है, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, पहला है 1 और दूसरा है ये लिस्ट। जब हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट 1 तो हम इसके दूसरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं विच इज दिस एंटायर लिस्ट, यानी कि एंटायर लिस्ट मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ये है नेस्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? तो नेस्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया। अब बोल रहा है इस नेस्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करो। तो इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड मतलब 2 इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 का मतलब होता है थर्ड एलिमेंट। तो इस लिस्ट का थर्ड एलिमेंट क्या है? 4 5 6। हाँ, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया और ये पूरी चीज क्या है? सेकेंड इंडेक्स। तो अब अगर हम इसमें आगे जाएं, नेस्टेड लिस्ट 1 2 तक, यहाँ तक जाएं,
तो ये हमारी आती है ये दिस लिस्ट, दिस इज बेसिकली 4, 5, 6। ये हम यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है कि ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट, इसका कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? यमन, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है इस लिस्ट का? 5, 6। 5, 6। ये पहला एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है। तो अब हमको इसका आंसर मिल गया, इसका इतने का, राइट? ये पूरा सॉल्व करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करते हैं ताकि गलती ना हो। इसका आंसर मिल गया विच इज ये लिस्ट 5, 6। अब सिंपल क्या बोल रहा है, इस 5, 6 में अपेंड 7, राइट? तो 5, 6 में 7 अपेंड होएगा तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। हाँ, तो इसमें अपेंड करेंगे तो आंसर आएगा 5, 6, 7। अब लिस्ट म्यूटेबल होती है ना? लिस्ट के अंदर हम म्यूटेशंस कर सकते हैं, तो इसको बैक असाइन नहीं किया तब भी म्यूटेशन नेस्टेड लिस्ट के अंदर ही होगी, और ये एलिमेंट अपेंड हो जाएगा यहाँ जाके 5, 6 में। इसमें जाके एलिमेंट हमने ये वाला एलिमेंट एक्सेस किया है अंदर घुस के और उसमें 7 जोड़ दिया है। तो अब द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट विल रिमेन द सेम, और ये 5, 6, 7 हो जाएगा, विच इज आई थिंक दिस ऑप्शन। क्लियर है तन्वी? ठीक है। इस पूरे शीट में मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं। ये आपको हेल्प करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, जब इतना नेस्टेड लिस्ट हो या कुछ हो, कि कैसे पढ़ते हैं एलिमेंट को, इसको नेस्टेड लिस्ट को। अब आगे चलेंगे, जैसे ये डिक्शनरी है। अब एक डिक्शनरी का कर लेते हैं, इसका बताओ क्या होगा? इसको भी सेम तरह से करके देखो जैसे ऊपर वाले को किया। मैम मेरा इशू 11 नंबर क्वेश्चन पे है। 11th क्वेश्चन, ठीक है, उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड बताओ तन्वी, अब आप बता सकते हो सेकंड। श्रेयांश? यस मैम। सेकंड का बताओ। मैम ए की वैल्यू हम लोग उसमें पहले हम लोग देंगे, इंडेक्सिंग मतलब जो कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आ जाएगी बी, ए हटा के जितनी है वो उसकी वैल्यू हो गई। एक सेकेंड, ये बेसिकली राइट, यस मैम। ये वैल्यू हो गई, ये की था और ये वैल्यू था। अच्छा, इस बाहर वाली डिक्शनरी में कितने की है? एक ही है, ओनली 1 की वैल्यू पे है। अब क्या करें? अब बी का हम वैल्यू ले रहे हैं, तो वो एक लिस्ट है जिसके अंदर एक डिक्शनरी है, तो वो C1 और D2 वो आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ बी को हम एक्सेस कर रहे हैं, बी की को, तो अब हमारा ये वाला जो है बेसिकली वैल्यू होगा, राइट? क्योंकि ये डिक्शनरी है एक, तो उसका वैल्यू क्या है? ये लिस्ट। अब हम उसको इंडेक्स कर रहे हैं 1 पे, तो वो D पे आ रहा है सीधा, D और 2 आ जाएगा, एंड देन हम D को करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इस लिस्ट के कितना लेंथ है इस लिस्ट का? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। कितने एलिमेंट्स हैं? सॉरी 2। क्या है वो? फर्स्ट 0 एंड 1। फर्स्ट है C1 और 0 वाला है C1 और फर्स्ट एलिमेंट होगा D एंड 2। ये समझ में आया सबको? दिस लिस्ट बेसिकली हैज 2 एलिमेंट्स एंड बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिक्शनरी। ये एक लिस्ट है जिसका लेंथ है 2 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के, और वो दोनों एलिमेंट्स का टाइप क्या है? डिक्शनरी।
ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है ये। तो इसलिए जब अब हम 1 एक्सेस कर रहे हैं तो नाउ वी आर नॉट एक्सेसिंग एनी की। अभी तक तो हम की एक्सेस कर रहे थे क्योंकि डिक्शनरी थी, लेकिन अब जब हम 1 कह रहे हैं तो वी आर इनसाइड अ लिस्ट, और इस लिस्ट का फर्स्ट ये इंडेक्स 1 हम एक्सेस कर रहे हैं विच इज D2, सॉरी D2 नहीं D2। और अब क्या करेंगे, उसका D की एक्सेस करेंगे। तो अगेन वी आर इन हाँ डिक्शनरी, तो उसका की है D, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो D के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 2। तो आंसर क्या आ गया, समझ आया ये? कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? मैम वो ऑप्शन में सिंगल कोट में था ना 2। कहाँ पे? ये सेकंड क्वेश्चन में हाँ ये गलत है, मतलब गलत इन द सेंस कि द वैल्यू इज इंटीजर, ये ऐसे लिखा हुआ है, वो सभी में ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली। ये देखो एरर में भी ये ऐसे लगा हुआ है, तो इट इज़ नॉट लाइक उसका कुछ सेंस नहीं है। ये बेसिकली इट मीन्स दिस ओनली। सही है? अब ये है अगेन एक डिक्शनरी टाइप का। ये बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्सेस द वैल्यू 8। अगर तुम्हें 8 तक जाना है तो तुम कैसे जाओगे? हाउ विल यू एक्सेस 8? ये करो एक बार। सत्या, इसकी आउटर डिक्शनरी में कितने वैल्यूज हैं, कितना की है? मैम आउटर डिक्शनरी पे 2 कीज हैं, क्या क्या? एक X है और एक W है। ओके गुड। तो जो 8 है वो कौन सी की का पार्ट है? मैम W की का। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए हम इस डिक्शनरी की W की को एक्सेस कर लेते हैं क्योंकि हमें 8 पर जाना है। ठीक है, W की वैल्यू क्या है? W का वैल्यू लिस्ट है 6 और एक दूसरा डिक्शनरी है। ठीक है, उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? वैल्यू W के वैल्यू के लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? मैम 2 एलिमेंट्स हैं। तो अभी 8 कौन से नंबर के एलिमेंट पे है, पोजीशन पे है? 8 W के वैल्यू के सेकंड पे है, तो ठीक है। इंडेक्स 1 पे होगा। तो इंडेक्स 1 पे होगा। अब इंडेक्स 1 पे जो लिस्ट का ये वैल्यू है ये किस टाइप का है? ये लिस्ट का जो नंबर है किस टाइप का है? फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स मैम डिक्शनरी है W का, तो उसको हिसाब से हम फिर Q का की को यूज करेंगे। करेक्ट। तो हो जाएगा। तो 8 एक्सेस हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वैल्यू टू द की Q। तो आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बी। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? ठीक है, इसी तरह से है ये पूरा। आप देखना, आई एम जस्ट डिस्कसिंग जो यूनिक क्वेश्चंस हैं। यूनिक इन द सेंस मतलब थोड़े जैसे कुछ डिक्शनरी का, कुछ लिस्ट का, इस तरह से। ये एक टपल का क्वेश्चन हो गया। टपल के अंदर डिक्शनरी हो सकती है क्या? टपल के अंदर डिक्शनरी हो सकती है? दिस इज वैलिड? सही है। टपल के अंदर भी कुछ भी हो सकता है बिकॉज अगेन वो हिट्रोजीनस होता है, राइट? तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको बताओ। गिवन द फॉलोइंग नेस्टेड टपल, आउटपुट क्या होगा अगर हम ये चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं? तो सबसे पहले श्रद्धा बताए। श्रद्धा बताओ नेस्टेड टपल की लेंथ क्या है?
Shraddha, are you there? मैम आई थिंक कुछ निशांत सर का वो काम था एसक्यूएल का। नहीं नहीं, तो क्लास के बीच में थोड़ी करेगी। No, no. I'm sorry. Actually, I was Speaking the on problem mute. was in mic. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। बताओ, नेस्टेड टपल का लेंथ बताओ। Two. कैसे? पहला एलिमेंट क्या है नेस्टेड टपल का? व्हाट इज द फर्स्ट One. एलिमेंट? नेस्टेड टपल का पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा The tuple with two, then the least, the whole thing. this whole thing. So nested tuple has a length of 2, first element being 1 and the second element again being a Tuple. tuple. फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हमने एक्सेस कर लिया, पहला 1 एक्सेस हो गया। Yes. अब दूसरा 1 क्या है? अब इस टपल का लेंथ बताओ। Again 2. 2 है, तो उसका पहला एलिमेंट है 2 और दूसरा एलिमेंट क्या है? The least with 3, then the whole thing. यहाँ तक सही है? Yes. तो हमने अभी अगेन पहले हमने 1 एक्सेस किया था विच इज 2, फिर उसका अब इस टपल का हम अगेन फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लिए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस कर लिए विच इज दिस। अब ये क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वैल्यू? List. लिस्ट। कितना लेंथ है? 2. 2। पहला एलिमेंट क्या है? 3. दूसरा एलिमेंट? This tuple with the whole thing. 4, This. 2. तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए? Yeah. पहुँच गए कि नहीं पहुँचे? पहुँच गए? Yes. ठीक है। अब 1 क्या होगा? दिस इज अगेन अ टपल। Yes. इसका लेंथ कितना है? 2. ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स कितना होगा? The list 5, 6, 7. ये सही है? ये आई थिंक हमने 1 1 1 गलत एक्सेस किया है क्या? पहली बार की 1 में हम आए इधर, सही है? ये फर्स्ट 1 से आए, फिर सेकंड वाले 1 से आए इधर, थर्ड वाले 1 से आए इधर, और फोर्थ वाले 1 से आए। मैम सेकंड वाला 1 4 से आएगा, 4 5 6 7। पहले वाले 1 में हम इधर इसको एक्सेस किया है ना, फिर दूसरे वाले 1 में इसको एक्सेस किया, तीसरे वाले 1 में इसको एक्सेस करेंगे और चौथे में इसको। मैम सेकंड वाले में तो वो 0 पोजीशन पे आ गया ना 3, तो हम लोग 4 से एक्सेस करेंगे, 4 5 6 7। करेक्ट, सॉरी, यस राइट, समझ गए? मैंने काउंटिंग में गलती कर दी। तो पहला एलिमेंट जब एक्सेस किया तो ये हुआ, टपल का फर्स्ट इंडेक्स ये हुआ, फिर उसके बाद दोबारा फर्स्ट इंडेक्स किया तो दिस इज 0, फिर ये एक्सेस हुआ दिस होल थिंग, फिर अब वापस से एक्सेस किया तो दिस इज ऑन 0, दिस इज 1, तो ये फिर भी वही आ रहा है। हाँ आई थिंक इसमें ऑप्शंस गलत मैम ऑप्शन डी भी तो होगा ना मैम, इसमें नीचे ऑप्शन डी भी होगा। क्यों? ऑप्शन डी की 4 एरर है। ऑप्शंस है ना। हाँ Scroll करो वो नीचे। डी इंडेक्स एरर है। आई थिंक इसको चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, I have done it. It is 5, 6, 7. मुझे वही लगता है है। ना? 5 6 7 ही है ना? Yes, I have done. हाँ वही, क्योंकि तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। सही है।
5 6 7 है, वो बाय मिस्टेक उसमें एक ऑप्शन गलत है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का। ठीक है, ऑप्शन गलत भी हो सकता है कभी कभी। ओके, सो दिस इज योर 5, 6, 7। ओके, तो ये हो गया। अभी एक सत्या वाला ले लेते हैं। सत्या कौन से में था तुमको? 11th में? हाँ 11th वाला। What will be the output of the following code? इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम ही करो। मैम क्योंकि मुझे जो पहले 6 का जैसा आ रहा था सिचुएशन वैसा ही मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। तो ये तो पाइथन में टाइप करके चेक कर लिया करो ना। अभी फर्स्ट एक्सेस किया तो ये एक्सेस हो गया, फिर दोबारा उसका फर्स्ट एक्सेस किया, ये एक्सेस हो गया। सही है? मैम इसका तो 5 होगा क्या आंसर? देखते हैं। फिर दोबारा फर्स्ट एक्सेस किया तो ये एक्सेस हो गया, फिर दोबारा फर्स्ट एक्सेस किया, ये एक्सेस हो गया। हाँ 5 होगा। क्या आंसर है? है। हाँ सही है ना? थोड़ा सा इसमें ये था 5 आ रहा है ना? रिजॉल्व डाउट। ठीक है, और क्या है इसमें? नाइस। 13th देखो, 13th, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट चेक। 13th क्वेश्चन देखो। डी, अच्छा, और मैम या तो ऑप्शन ए या डी, बिकॉज अंदर लिस्ट अगर उस हिसाब से देखे तो मॉडिफाई हो ही सकता है। अगर बाहर वाले के मतलब I mean A. टपल अगर अपन माने कि बाहर टपल है तो नहीं हो सकता। आई पर डोंट। होगी तो एक ही चीज। देखते हैं, हाउ कैन यू मॉडिफाई द वैल्यू। ये तो हो गई। हाँ तो ये ऐसा कह रहा है कि टपल के अंदर जब आपने एक्सेस किया, जब आप 1, मतलब 1 1 किए तो नेस्टेड टपल 1 करने से आप इस लिस्ट पे आए थे, और फिर वापस 1 करने से यू गेट टू 3, मतलब ये चीज। तो अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ हुआ है, मतलब जो तुम्हें सिखाया गया है वैसा तो इधर हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंट चीज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी को, या फिर सही लग रहा है जो हो रहा है? हमें जो सिखाया था टपल इम्यूटेबल होता है मैम, बट अगर ये पूरी लिस्ट अपन मॉडिफाई करें ना, इसकी जगह दूसरी डालें तो एरर दे देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपन ने जो एलिमेंट मॉडिफाई किया है ना वो इनसाइड द लिस्ट है। ऐसे देखो, नेस्टेड टपल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब नेस्टेड टपल, ये नेस्टेड टपल अगर मैं लिखती नेस्टेड टपल दिस, ये मान लीजिए नेस्टेड टपल और इसका 0th एलिमेंट विच इज दिस 1, राइट, 0th एलिमेंट 1 है ना।
इसको मैं कर देती 33 तो क्या होता? एरर। Error. हाँ, इम्यूटेबल एरर आ जाता। लेकिन क्यों आ जाता है एरर? क्योंकि मैं चेंजेस किस में कर रही हूँ? टपल में। जब मैं लिखती हूँ नेस्टेड टपल 1, नेस्टेड टपल 1 इसमें चेंज कर रही हूँ, ठीक है? नेस्टेड टपल 1, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है? इज दिस अ टपल? नेस्टेड टपल 1, क्या ये टपल है? No. दिस इज नॉट अ टपल, राइट? सिर्फ नेस्टेड टपल ही टपल था। व्हेन यू राइट नेस्टेड टपल 1 इसका डेटा टाइप ही चेंज हो गया। नेस्टेड टपल 1 का डेटा टाइप है लिस्ट। मैम अपन चेक कर सकते हैं टाइप लिख के, मतलब Yes. टाइप और अंदर नेस्टेड करेक्ट। टपल पर। इसमें अगर आप टाइप लगा दोगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? List. लिस्ट। तो टपल इम्यूटेबल होता है, पर टपल क्या है? सिर्फ टपल की तो दो ही वैल्यूज हैं, वन इज 1 और द अदर इज दिस लिस्ट। सॉरी 3 है ना? हाँ, 1 इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, 3 वैल्यूज हैं। ये वैल्यू बदलोगे तो एरर आएगी। लेकिन जब तुमने अपना वेरिएबल ही चेंज कर दिया, नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ टपल। नेस्टेड टपल 1 का डेटा टाइप लिस्ट है, तो इसमें किसका प्रॉपर्टी लगेगा? लिस्ट का प्रॉपर्टी लगेगा। इसलिए नेस्टेड टपल 1 में जब आप डालेंगे 33 1 1 में इट विल वर्क, बिकॉज नाउ वी आर नॉट डीलिंग विद अ टपल, वी आर डीलिंग विद अ लिस्ट। हाँ, कोई डाउट था? कोई कुछ कह रहा था? आप इसका टाइप शो कर सकते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे करते हैं क्योंकि इसके बाद ही हमने चेंज वो किया है। नेस्टेड टपल ये 1 1, अरे ये तो इंट ही आएगा ना। नेस्टेड टपल 1 1 तो इंट ही आएगा, नेस्टेड टपल 1 लिस्ट आएगा ना। चेंज तो इसमें कर रहे हैं ना नेस्टेड टपल 1 में, यही तो मैंने बोला ना। नेस्टेड टपल 1 इसका टाइप लिस्ट है, नाउ इट विल कम लिस्ट। ये नेस्टेड टपल 1 1 तो हमने लिस्ट का एलिमेंट एक्सेस कर लिया ना, तो इसलिए इंट आया। मैम शो नहीं हो रहा। अरे सॉरी, ये देखो नेस्टेड टपल 1 1 जो है वो इंट है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किस चीज में चेंज किया? नेस्टेड टपल 1 में, राइट? तो नेस्टेड टपल 1 का टाइप क्या आना चाहिए? देखो, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो ऑपरेशन है ये टपल पे नहीं, ये ऑपरेशन लिस्ट पे हो रहा है। वहीं अगर आप टाइप चेक करेंगे इसी के अंदर, अभी तो मैंने 1 का टाइप चेक किया, राइट? इसलिए लिस्ट आया। अभी अगर मैं इसमें 1 का टाइप चेक करूंगी तो अच्छा, इसमें ये भी आपने देख लिया 1 1 आया। अभी इसका बताओ आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? टपल। Double. पक्का? सही है? तभी तो ये जो ऊपर के क्वेश्चंस याद हैं, ये जो हम कर रहे थे, अगर ऐसा नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हम ये इस तरह से एक्सेस कर पाते? ये यहाँ पे तुम जब करेक्ट डिक्शनरी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। राइट, ऊपर जब आप एक्सेस कर रहे थे, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तब आप कहीं पर अपनी मर्जी से डी लिख रहे हो, कहीं 0 लिख रहे हो, ये करेक्ट। नेस्टेड डिक्शनरी में एक बार आप ए बी लिख रहे हो तो आप की एक्सेस कर रहे हो, एक जगह आप 1 लिख रहे हो, 1 तो कोई की है ही नहीं, बिकॉज आगे जाते जाते टाइप चेंज होता जा रहा है। आप जिससे डील कर रहे हो, इट इज नो लॉन्गर अ लिस्ट और इट इज नो लॉन्गर अ डिक्शनरी, इट इज अ लिस्ट नाउ। इसलिए आपने फिर 1 लिखा। नाउ यू हैव टू एक्सेस द इंडेक्स एंड नॉट द
की, बिकॉज अब जो हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं दैट इज़ अ लिस्ट एंड नॉट अ डिक्शनरी। तो ये एक अच्छा चीज़ था। इसके अलावा ये हो गया। ये बताओ 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन इसको आप करके भी देख सकते हो अपने पाइथन में। हाँ, ये ऑप्शन डिलीट करना, आपने Z की को एक्सेस करके उसे डिलीट कर दिया। पॉप किस में काम आता है? आर यू अवेयर ऑफ दिस फंक्शन? मैम रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और टपल, एंड मैम ये अपन को रिटर्न भी कर देता है कि अपन उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप इसमें वैल्यू डाल देते हैं या इंडेक्स डाल देते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉप कर देता है। अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो लास्ट वाला हटा देता है, और आप डाल देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, तो इसके अंदर द आंसर इज टू यूज डिलीट ऑन द स्पेसिफिक की इनसाइड द नेस्टेड डिक्शनरी। तो अगर आप उस पर्टिकुलर की को डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाएगी। ये डी ऑप्शन क्या करेगा? नेस्टेड डिक्शनरी z इक्वल टू नन। व्हाट विल डी डू? जेड की कोई एक्सेस कर पाएगा क्या डायरेक्ट? z की क्या मतलब जी जेड को डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा क्या? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी डी। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो यही हो गई कि ये एक्सेस ही नहीं हो रहा। अगर मान लो मैं ए वाले ऑप्शन में कर देती ये चीज़, नेस्टेड डिक्शनरी एक्स वाई जेड इक्वल टू नन, तब क्या होता? ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे तो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो ये नन क्या ही सेट कर पाएगा? मैम इसकी वैल्यू नन हो जाती। और कोई नहीं, अगर इसमें जेड आप मतलब आप क्या कह रहे हो कि मतलब डी ऑप्शन में नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर इसमें एक्स होता, एक्स इज इक्वल्स टू नन। मैं लिख के बता देता हूँ। ये then the value will be none. वैल्यू विल बी नन। पहले तो मेरे को इसको कमेंट करना पड़ेगा। इसको मैं कंट्रोल एक्स करती हूँ एक बार। अभी इसको नेस्टेड डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया, ये तो वैल्यू अपडेट हो गई, क्योंकि वैल्यू अपडेट हम कर सकते हैं। अब इस वाली चीज़ है, पहले तो मुझे ये प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो चीज़ है नेस्टेड डिक्शनरी डॉट पॉप जेड, Then how will we find this z if Correct. not indexed? अगर क्या करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर? कुछ हो सकता है? अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, इफ आई डू दिस, तो अभी हम जो है एक्स वाई पे पहुँच गए, और ये जो है एक्स वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास। बेसिकली दिस इज द वैल्यू, राइट?
अब ये कुछ देगा? चेक करें, हट गया, बाय एम्प्टी हो गया, सही है। तो मतलब इसका मतलब पॉप डिक्शनरी में भी काम कर रहा है। उधर प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक्सेस ही गलत कर रहे थे, क्योंकि ये नेस्टेड डिक्शनरी डॉट पॉप जेड, तो जेड कहाँ पे मिलेगा, पहले जाओ तो सही जेड तक, तो पहले हम गए जेड तक एक्स वाई लिख के और फिर हमने लिखा डॉट पॉप जेड, तो उसने वो डिक्शनरी के अंदर से जेड उड़ा दिया, और क्योंकि डिक्शनरी में एक जेड ही अवेलेबल था तो उड़ाने के बाद डिक्शनरी एम्प्टी हो गई, सही है। सो ए वाले को करो आप, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, तो बाकी क्वेश्चंस इसी के जैसे हैं, एंड कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे तो आप वो भी करो, बिकॉज देन ओनली, क्योंकि फिर इसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, पाइथन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये समझें कि ये क्या कर रहा था। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या फंक्शन कैसे काम कर रहा है और क्या चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे सिर्फ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरह से है, दीज आर 2 डॉक्यूमेंट्स, नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स और ये पाइथन वेडिंग। पाइथन वेडिंग तो आपके उसी से निकला है जो हमने पाइथन वेडिंग नोटबुक कर रहे हैं, तो ये दोनों आप करेंगे सो दैट ऑन थर्सडे यू आर डन विद दीज, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। So basically this is done, and in our next class we will take up data type conversion is done, we will take up control flow statements after discussing any doubts that you will have after doing this Jupyter notebook and ये MCQ वगैरह, अगर कोई डाउट है, and also these are on Git, आपके पास लिंक ऑलरेडी है इन द पाइथन वाला, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको दोनों को कर लेना। डू नॉट सी दी आंसर्स, पहले आप बिना आंसर्स वाली शीट डाउनलोड करें, खुद से करना, क्योंकि फिर आंसर देख के आपका दिमाग नहीं चलेगा, पहले खुद करो, फिर उसमें गलती निकालो, देखो, और देन सी द आंसर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू हैव टू आस्क?